डियर स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 हिस्ट्री लेसन 3 का पार्ट 4। टॉपिक है हमारा ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड, बढ़ती मांग को फेस करते हुए फॉर इंडिगो के लिए, नील के लिए इन यूरोप के अंदर द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज, भारत के अंदर कंपनी ने भी तरीकों को देखा टू एक्सपेंड, बढ़ाने के द एरिया, क्षेत्र को अंडर इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती के अंतर्गत जो क्षेत्र आता था उसको बढ़ाने के तरीकों को देखा भारत के अंदर कंपनी ने भी। देखिए बच्चों आगे, अठारहवीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल की 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। फ्रॉम द लास्ट डिकेड, आखिरी दशकों से, ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के, इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती इन बंगाल, बंगाल में एक्सपेंडेड, फैली थी रेपिडली, तेजी के साथ। एंड बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट, और बंगाल का इंडिगो दुनिया के बाजार में छा गया था। (1788) में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। इन 1788, 1788 में ओनली अबाउट 30%, लगभग केवल 30% ऑफ द इंडिगो का लगभग 30% 1788 में इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन के अंदर आयात किया जाता था। जो ब्रिटेन के अंदर आयात किया जाता था, कहाँ से? फ्रॉम इंडिया, भारत से। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। द प्रपोर्शन हैड गॉन, ये हिस्सा बढ़ गया था अप टू 95%। कब? बाई 1810, 1810 तक ये प्रपोर्शन कितना बढ़ गया था? 95% तक बढ़ गया था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रीव, जैसे ही इंडिगो का ट्रेड ग्रीव हुआ, उभरा, कॉमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स, वाणिज्यिक एजेंट और अधिकारी ऑफ द कंपनी के बिगेन इन्वेस्टिंग, नियोजन करने लगे, पैसा लगाने लगे इन इंडिगो प्रोडक्शन, इंडिगो के उत्पादन में। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। ओवर द ईयर्स, समय बीतने के साथ, मैनी कंपनी ऑफिशियल, कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने लेफ्ट देयर जॉब्स, अपनी नौकरियों को छोड़ दिया, टू लुक आफ्टर, ध्यान देने के लिए, देयर इंडिगो बिजनेस, अपने इंडिगो के बिजनेस पर।
भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट, अट्रैक्टेड आकर्षित होकर, बाय द प्रोस्पेक्ट उम्मीद से, ऑफ हाई प्रॉफिट ऊंचे लाभ की उम्मीद से आकर्षित होकर, नुमेरियस स्कॉटमैन बहुत सारे स्कॉटलैंड एंड इंग्लिशमैन और अंग्रेज केम टू इंडिया भारत आए एंड बिकेम प्लांटर्स और बागान लगाने वाले बन गए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। दोज वे हु हैड नो मनी, जो धन नहीं रखते थे, टू प्रोड्यूस इंडिगो, इंडिगो का प्रोडक्शन करने के लिए, कुड गेट लोन प्राप्त कर सकते थे, फ्रॉम द कंपनी से, एंड द बैंक्स और बैंक से, दैट वर कमिंग अप एट द टाइम, जो उस समय आ रहे थे। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, इंडिगो की खेती किस प्रकार की जाती थी। देयर वर टू मेन सिस्टम, दो मुख्य प्रणाली थी ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, इंडिगो की खेती करने की, निज एंड रियोती। विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टिवेशन के अंतर्गत द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो, निज खेती की व्यवस्था के अंदर बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वो ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टिवेशन के सिस्टम के अंतर्गत द प्लांटर्स, बागान के मालिक, प्रोड्यूस्ड उत्पादन करते थे इंडिगो का इन लैंड्स, ज़मीनों पर, दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल, जिन्हें वह सीधे तौर पर नियंत्रित करता था। ही आइदर बोर्ड द लैंड, वह या तो ज़मीन को खरीद लेता था और रेंटेड इट, जैसे किराए पर ले लेता था, फ्रॉम अदर जमींदार, दूसरे जमींदारों से, एंड प्रोड्यूस्ड इंडिगो, और इंडिगो का प्रोडक्शन करता था, बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबरर्स, सीधे तौर पर मजदूरों को भाड़े पर लगाकर। द प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन, निज खेती के साथ समस्याएं। बागान मालिक को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट, बागान मालिकों ने इसे मुश्किल पाया। किसको? टू एक्सपेंड द एरिया, क्षेत्र को बढ़ाने को बागान मालिकों ने मुश्किल पाया। कौन सा क्षेत्र? अंडर निज कल्टीवेशन, जो निज कल्टीवेशन के अंतर्गत आता था। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड, इंडिगो की खेती की जा सकती थी ओनली ए फर्टाइल लैंड, केवल उपजाऊ जमीन पर। एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और ये पहले से ही अत्यधिक जनसंख्या वाली थी। बहुत ज़्यादा आबादी थी यहाँ पहले से ही। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। ओनली स्मॉल प्लॉट्स, केवल छोटे खेत, स्कैटर्ड ओवर, जो इधर उधर बिखरे पड़े थे। द लैंडस्केप, जमीन के टुकड़े, कुड बी एक्वायर्ड, प्राप्त किए जा सकते थे। देखिए बच्चों आगे, नील की खेती करने के लिए
नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी, ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़ों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीन उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। प्लांटर्स को ज़रूरत थी लार्ज एरिया, बड़े क्षेत्रों की, इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक, उस छोटे से ब्लॉक के अंदर, टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन, इंडिगो की प्लांटेशन में खेतीबाड़ी करने के लिए। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम? वेयर फ्रॉम कहाँ से, कुड दे गेट वो प्राप्त कर सकते थे, सच लैंड ऐसी ज़मीन को, ऐसी ज़मीन को कहाँ से प्राप्त कर सकते थे? दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड, उन्होंने कोशिश की ज़मीन को लीज पर लेने की, अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री, इंडिगो फैक्ट्री के आसपास की, एंड इविक्ट और हटा दिया द पीजेंट्स, किसानों को, फ्रॉम द एरिया, क्षेत्र से। बट दिस ऑलवेज लीड, लेकिन इस चीज़ ने हमेशा नेतृत्व किया, टू कॉन्फ्लिक्ट, टकराव का, एंड टेंशन, और तनाव का। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। नॉर वाज लेबर इजी, ना ही लेबर इजी थी टू मोबिलाइज, एक जगह से दूसरी जगह ले जानी। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। ए लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड ए वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। एक बड़े स्तर पर प्लांटेशन के लिए रिक्वायर्ड आवश्यकता होती थी ए वास्ट नंबर, अनेक, वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स, बहुत ज़्यादा हाथों की ज़रूरत होती थी, यानी बहुत ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी, टू ऑपरेट, संचालित करने के लिए, कामकाज करने के लिए। एक बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। अब देखिए बच्चों, एंड लेबर वाज नीडेड, और मजदूरों की ज़रूरत होती थी, प्रिसाइजली, ज़्यादा, एट ए टाइम, एक समय, वैन पीजेंट्स, जब किसान, वर यूजुअली बिजी, साधारणतः व्यस्त रहते थे, विद देयर राइस कल्टीवेशन, अपनी धान की खेतीबाड़ी में। जब किसान धान की खेतीबाड़ी में व्यस्त रहते थे, उसी समय ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी, तो उस समय वे मजदूर मिलना भी मुश्किल हो जाते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी। निज कल्टीवेशन और लार्ज स्केल, निज कल्टीवेशन एक बड़े स्तर पर, निज कल्टीवेशन में ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लोज, बहुत सारे हलों, एंड बुलक्स, और बैलों की भी ज़रूरत होती थी, बहुत सारे हल और बैलों की भी ज़रूरत होती थी। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो कल्टीवेशन के 1 बीघा के लिए रिक्वायर 2 प्लोज, 2 हल की ज़रूरत होती थी। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। दिस मीन्ट, इसका मतलब था, दैट ए प्लांटर, कि एक बागान मालिक विद 1000 बीघास, 1000 बीघे वाले को, वुड नीड, ज़रूरत होती थी, 2000 प्लोज, 2000 हलों की।
हलों को खरीदना और उसका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। इन्वेस्टिंग पैसा लगाना उन परचेज खरीद में एंड मेंटेनेंस और रखरखाव में ओप्लोज हलों के वाज ए बिग प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। नॉर कुड सप्लाईज भी इजली गॉट, ना ही सप्लाई को आसानी से प्राप्त किया जा सकता था फ्रॉम द पीजेंट्स, किसानों से। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। सिंस चूँकि देयर प्लोज, उनके हल, एंड बुलक्स और बैल वर बिजी, व्यस्त होते थे ऑन देयर राइस फील्ड, उनके धान के खेतों में। अगेन फिर से एग्जैक्टली ठीक उसी समय, एट द टाइम ठीक उसी समय, दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड दैम, जब इंडिगो के प्लांटर्स को उनकी ज़रूरत होती थी। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रेती व्यवस्था के अंतर्गत थी। टिल द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर तक, प्लांटर्स वर देयर फॉर रिलक्टेंट, प्लांटर्स इसीलिए इच्छुक थे, टू एक्सपेंड, फैलाने के, द एरिया, क्षेत्र को, अंडर निज कल्टीवेशन के अंतर्गत। लेस देन 25% ऑफ द लैंड, 25% से भी कम जमीन, प्रोड्यूसिंग इंडिगो, इंडिगो को उत्पादित करने वाली, वाज अंडर दिस सिस्टम, इस प्रणाली के अंतर्गत आती थी। द रेस्ट वाज अंडर एन ऑल्टरनेटिव मोड, और बाकी एक वैकल्पिक मोड के अंतर्गत थी, ऑफ कल्टीवेशन, खेती बाड़ी के, यानी एक दूसरे तरीके के अंतर्गत थी बाकी ज़मीन, जिसका क्या नाम था बच्चों उसका? रेती सिस्टम, द रेती सिस्टम। रेतों की ज़मीन पर नील की खेती, इंडिगो ऑन लैंड ऑफ रेयोत्स, रेतों की ज़मीन पर इंडिगो नील की खेती। यानी रेती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेतों के साथ एक अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रेतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। अंडर द रेती सिस्टम के अंतर्गत, द प्लांटर्स फोर्स्ड, बागानों के मालिक मजबूर करते थे, द रियोत्स, रेतों को, टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध साइन करने के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था? एन एग्रीमेंट, एक समझौता होता था, सट्टा भी जिसे कहते हैं। एट टाइम्स, कई बार, दे प्रेशराइज्ड, तो दबाव देते थे, द विलेज हेडमैन, गांव के मुखियाओं पर, टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध को साइन करने के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ द रेयोत्स के बिहाफ पर, रेयोत की तरफ से। रेयोत वे किसान हो गए जो रेयोत सिस्टम के अंतर्गत खेती बाड़ी करते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिक से नगद कर्जा मिल जाता था। दोज में हु साइंड, जो साइन कर देते थे, द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध पर, गोट में प्राप्त करते थे, कैश एडवांसेज में कैश एडवांस प्राप्त करते थे, फ्रॉम द प्लांटर्स, बागान मालिकों से, एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम ब्याज दरों पर, टू प्रोड्यूस इंडिगो की खेती करने के लिए। कर्जा लेने वाले रेतों को
अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। But the loan committed the Riyot to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding. लेकिन लोन जो कमिट किया जाता था रियोत को टू कल्टिवेटिंग इंडिगो, इंडिगो की खेती करने के लिए, ये कमिटमेंट होता था रियोत से टू कल्टिवेटिंग इंडिगो, इंडिगो की खेती करें ऑन एटलीस्ट 25%, कम से कम 25% पर, ऑफ द एरिया, क्षेत्र, कम से कम 25% क्षेत्र पर, अंडर हिज होल्डिंग, जो उनके होल्डिंग के अंतर्गत आने वाली ज़मीन थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे। द प्लांटर्स, बागान मालिक, प्रोवाइडेड, उपलब्ध कराते थे, द सीड, बीज, एंड द ड्रिल, और उपकरण। जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। वाइल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर्ड द सोइल, जबकि कल्टिवेटर्स, काश्तकार, प्रिपेयर्ड, तैयार किया करते थे, द सोइल, मिट्टी को, शोड द सीड, बीज को बोते थे, एंड लुकड आफ्टर द क्रॉप, और फसल की देखभाल करते थे। देखिए बच्चों आगे, जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। वैन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड, जब क्रॉप को डिलीवर कर दिया जाता था, सौंप दिया जाता था, टू द प्लांटर्स, बागान मालिक को, आफ्टर द हार्वेस्ट, फसल कटाई के बाद, ए न्यू लोन वाज गिवन, एक नया लोन दिया जाता था, टू द रैयत, रैयत को एक नया लोन दिया जाता था। और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। एंड द सर्किल, और चक्र स्टार्टेड, शुरू हो जाता था, ऑल ओवर अगेन, फिर से। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। पीजेंट्स, किसान, हु वर इनिशियली, जो शुरुआत में, टेम्प्टेड, लालच में आ गए थे, आकर्षित हो गए थे, बाय द लोन, इन लोन से, सून, जल्दी ही, रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, हाउ हार्श, कितनी कठोर, कितनी नुकसानदायक, द सिस्टम वाज, ये प्रणाली थी। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म भी नहीं होता था। द प्राइस दे गोट, मूल्य जो वे पाते थे, फॉर इंडिगो, इंडिगो के लिए, दे प्रोड्यूस, जिसका वे उत्पादन करते थे, वाज वेरी लो, बहुत कम था। एंड साइकिल ऑफ लोन्स, और कर्जे का चक्र, नेवर एंडेड, कभी ख़त्म नहीं होता था। देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू, दूसरी समस्याएं भी थी, समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड, बागान मालिक साधारणतः इंसिस्ट करते थे, चाहते थे, दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड, कि इंडिगो की खेती होनी चाहिए, ऑन द बेस्ट सोइल, सबसे बेहतर खेतों पर, सबसे बेहतर मिट्टी पर, इन विच, जिसमें पीजेंट्स प्रेफर टू कल्टिवेट राइस, जिसमें किसान चावल की खेती करना पसंद करते थे। लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी।
इंडिगो मोर एवर हैड डीप रूट्स, और इंडिगो की गहरी जड़ें होती थी। एंड इट एग्जॉस्टेड द सोइल रेपिडली, और ये तेज़ी से मिट्टी को एग्जॉस्ट कर देती थी। आफ्टर इंडिगो हार्वेस्ट, इंडिगो की फसल की कटाई के बाद, द लैंड कुड नॉट बी सोन, जमीन को बोया नहीं जा सकता था विद राइस, चावल से, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी। देखिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द ब्लू रिबिलियन एंड आफ्टर, नील विद्रोह और उसके बाद।